वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लेकर योगी सरकार ने खोला पिटारा। 500 रुपए बढ़ाई पेंशन, जाने कब से होगी लागू। यूपी योगी सरकार ने यूपी के जरूरतमंद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ा दी। अब इन लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिमाह के बजाय 1000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। ये बढ़ी हुई पेंशन 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में हर तिमाही पेंशन की राशि भेजी जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों की पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अनुपूरक बजट, चुनाव से पहले योगी सरकार ने खोला पिटारा। 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को योगी सरकार ने सदन में 4879 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में योगी सरकार ने किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों, नेत्रहीनों को तोहफा दिया। इसके साथ ही सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सदन के दूसरे दिन सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। यूपी में महिलाओं के लिए नौकरी पाने का बड़ा मौका, 9000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। यूपी में महिलाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जो महिलाएं मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए 9000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। दरअसल ये भर्ती उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से महिला हेल्थ वर्कर के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। इसके तहत कुल 9212 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है और आवेदन 5 जनवरी 2022 तक किया जा सकेगा। आज जारी होगी यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आज सुबह 9 बजे यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2020 की आंसर की जारी करेगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर इस बात की सूचना दी। बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थी uppbpp.gov.in पर जाकर 23 दिसंबर तक आंसर की चेक कर सकेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई आपत्ति है तो वो अपना ऑब्जेक्शन 23 दिसंबर रात 9 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 और 5 दिसंबर दोनों दिन 2-2 शिफ्टों में हुआ था। यूपी के ग्रामीण इलाकों में ये मशीन लगाने जा रही योगी सरकार, जाने क्या होगा फायदा। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार गांव, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों में हेल्थ एटीएम लगवा रही है। वहीं यूपी के गैर सरकारी अस्पताल ने भी योगी सरकार की इस मुहिम में अपने हाथ आगे बढ़ाए। राजधानी लखनऊ का एरा मेडिकल कॉलेज सीएम योगी की अपील के बाद मदद को आगे आया। गाँव और कस्बों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए जल्द ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में अस्पताल की ओर से आधुनिक मॉनिटर लगाए जाएंगे। इटली के स्पेशल ब्रश से होगी कानपुर में मेट्रो ट्रेन की सफाई, कोचेस की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी करेगा यूपीएमआरसी। इटली के स्पेशल ब्रश से कानपुर में मेट्रो ट्रेन की सफाई होगी। बहुत जल्द ये ब्रश यहां पहुंच जाएंगे। हर रात सफर के बाद जैसे ही मेट्रो वापस होगी तो चलते वक्त ही कोचेस की सफाई हो जाएगी। खास बात यह है कि इटली से जो ब्रश मंगाए जा रहे हैं, उन्हीं ब्रशों से बुलेट ट्रेन की भी सफाई हुआ करती है। यहां भी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहली बार ट्विन पिलर कैप का इस्तेमाल करके यहां वॉशिंग प्लांट बनाया गया है। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली चुनाव की कमान। 10 दिन में 4 बार करेंगे दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। शनिवार 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और फिर 21 तारीख को प्रयागराज में उनकी मौजूदगी रहेगी। योगी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए खोला पिटारा, जारी किए 10 करोड़ रुपए। यूपी सरकार ने अपने दूसरे अनुपूरक बजट में खेल खिलाड़ियों के अलावा भूतपूर्व खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा। सरकार ने अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपए खेल के लिए दिए हैं। गोरखपुर, लखनऊ व सैफई के स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान दिया गया। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज को 140.95 लाख रुपए, लखनऊ के कॉलेज को 131.87 लाख रुपए, सैफई के कॉलेज को 139.85 लाख रुपए दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, कैबिनेट से प्रस्ताव पास।
बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। बनारस में गंगा नदी में पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन तैयार, मिलेगा ईंधन। पीएम नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखेंगे। ये देश का सबसे लंबा 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। इस खबर को सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आईआईटी ने बनारस के घाट पर बनाया नदी में तैरने वाला सीएनजी स्टेशन। शाजापुर देश का सबसे लंबा 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर जाने वाला निकलेगा। 36,000 करोड़ की लागत आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी 18 को शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखेंगे। नोएडा के विकास को लगेंगे पंख। सेक्टर 147 मेट्रो स्टेशन के पास बनेगा हेलीपोर्ट। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में शासन से हेलीपोर्ट बनाने की अनुमति मिल गई है। सेक्टर 151A में पीपीपी मॉडल पर इस हेलीपोर्ट को बनाया जाएगा। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद हेलीपोर्ट के बन जाने से विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। हेलीपोर्ट के लिए हुई बैठक में पीपीपी बिड मूल्यांकन समिति के नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग व उनके प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव न्याय मौजूद थे। नोएडा एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश से बढ़ेगी ठंड। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज शुक्रवार को बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री तक रहने की संभावना है। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों में शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। गुरुवार सापेक्षिक आर्द्रता 90% दर्ज की गई है। अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो हो जाएं सावधान। आपके घर क्रॉस का निशान लगाएगी सरकार। कोरोना रोधी टीका नहीं लगवाने वालों के घर पर अब क्रॉस का निशान लगेगा। सोमवार से स्वास्थ्य विभाग घर घर टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। इस दौरान टीका लगवाने वाले और नहीं लगवाने वाले दोनों चिन्हित होंगे। जिन घरों में भी क्रॉस का निशान दिखेगा उस घर के सभी वयस्क सदस्यों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे घरों को पहचानने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्त्रियों को दी गई। अभियान के दौरान एएनएम घरों में जाकर टीका लगाएंगी। अखिलेश यादव का राकेश टिकैत को आमंत्रण, चुनाव लड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की हत्या के दोषी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को केंद्र सरकार तत्काल बर्खास्त करे, अन्यथा प्रदेश में बुलडोजर अभियान, माफिया उन्मूलन सब बेमानी साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में डीजल व पेट्रोल कंपनीज को मुनाफा हुआ जिसे अमीर की तिजोरियों में भरा गया। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राकेश टिकैत चुनाव लड़ना चाहें तो वे उनका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं, उनका आंदोलन भी राजनीति से दूर रहा है, ऐसे में ये फैसला उनको लेना है। पॉलिटिकल पोस्टर पर भड़की भारतीय किसान यूनियन, अखिलेश के ऑफर पर आया भाकियू का जवाब। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे किसान नेता राकेश टिकैत पर कई पार्टीज डोरी डाल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को ऑफर दिया। इस बीच मेरठ में एक पोस्टर पर अखिलेश और जयंत के साथ राकेश टिकैत की फोटो लगी देख भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने नाराजगी जताई है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत अपने घर मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान किसान नेताओं की नजर मेरठ के हाईवे पर लगे एक चुनावी पोस्टर पर पड़ी जिसमें अखिलेश और जयंत के साथ राकेश टिकैत की फोटो लगी थी, जिसके बाद भाकियू नेताओं ने नाराजगी जताई। बैंकों के निजीकरण करने के विरोध में 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल, जानिए क्या है वजह। 10 लाख से अधिक बैंक कर्मियों का संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को निजीकरण करने की केंद्र सरकार के प्रयासों के विरोध में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसके पहले दिन स्टेट बैंक मुख्य शाखा के समक्ष सैकड़ों बैंक कर्मियों ने जोरदार सभा एवं प्रदर्शन किया। सभा में ऑयबाक के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि जो भ्रष्ट पूंजीपति सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ रुपया वापस नहीं कर पा रहे, उनके हाथों सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों को बेचने की तैयारी सरकार के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाती है। 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश और चाचा शिवपाल, सपा प्रसपा में हुआ गठबंधन। यूपी चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान दोनों पार्टीज ने गठबंधन पर सहमति जताई। सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन तय होने की जानकारी अखिलेश यादव ने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डालकर दी।
इंतजार खत्म, 23 दिसंबर को नितिन गडकरी करेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। इंतजार की घड़ियां अब खत्म, 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एक्सप्रेसवे के 5वें चरण और आउटर रिंग के कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा होगी। यूपी में हेड जेल वार्डर के 69 कर्मचारियों का प्रमोशन, डिप्टी जेलर के पद पर हुई प्रोन्नति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कारागार विभाग में काम कर रहे 69 कर्मचारियों का प्रमोशन हो गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश कारागार सेवा संवर्ग में हेड जेल वार्डर के पद पर तैनात 69 कार्मिकों को उप कारापाल के पद पर प्रोन्नत किया गया। प्रदेश के जिन 69 हेड जेल वार्डर को उप कारापाल वेतनमान रुपए 9,300 से 34,800, ग्रेड पे रुपए 4,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल 7 के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात, पेट पालने के लिए बेटियों को बेचने पर मजबूर हुए लोग। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हर रोज करीब 18.8 मिलियन लोग यानी करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों के सामने अपना पेट भरने की भयानक समस्या आन खड़ी हुई है। यहां तक कि लोग अपना घर चलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों और अपनी बेटियों तक को बेचने पर मजबूर हो गए। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मामले में तो एक परिवार ने अपनी 6 महीने की एक बच्ची को $3,350 और 18 महीने की एक बच्ची को $2,800 में बेच दिया। दूसरे मामले में 9 साल की एक बच्ची को $2,200 में बेचने की खबर सामने आई है। सोना चांदी के रेट में आया बदलाव, सोना बढ़ा तो चांदी फीकी पड़ी। गोल्ड प्राइस सराफा बाजार कानपुर में सोने और चांदी के भाव में बदलाव आया। सोने में 49,230 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि कल सोने का भाव 49,210 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। कल की तुलना में आज सोने में 20 रुपए की वृद्धि हुई। वहीं चांदी का भाव 61,630 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। और राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ दाल, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल मिलेगा। जिलाधिकारी शाही ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20 दिसंबर तक संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से संबद्ध यूनिट्स पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट में 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ रही कोविड-19 की दर, राजधानी में मिले 19 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण की दर बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में कोविड-19 संक्रमण की दर बढ़कर 0.013 हो गई। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 10 दिन संवेदनशील हैं। यदि समय रहते लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले दर्ज किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्से में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। बड़ी राहत, रेलवे 1 जनवरी से करने जा रहा है बड़ा बदलाव। यात्री बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए खास सुविधा शुरू की। सुविधा में यात्रियों को बिना रिजर्वेशन के भी सफर करने का मौका मिल जाएगा। जी हां, रेलवे अब यात्रियों को बिना रिजर्वेशन सफर करने का मौका दे रही है। बता दें कि आप जनरल डिब्बों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद रेलवे एक बार फिर से यात्रियों को पुरानी सुविधाएं धीरे धीरे देना शुरू कर रहा है। यूपी आ रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल, नए साल पर करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जनवरी को लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। यूपी की सत्ता मिलने पर जनता से पहले ही मुफ्त बिजली पाने के वादे कर चुके केजरीवाल इस मौके पर रैली कर युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और हर साल 10 लाख नौकरी देने का भरोसा दिलाएंगे। राज्यसभा सांसद और आपके प्रभारी संजय सिंह ने गुरुवार को यहां पत्रकारों को बताया कि अरविंद केजरीवाल 2 जनवरी को लखनऊ में महारैली करके यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश के करीब 34 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी हर साल प्रदान करने की गारंटी जनता को देंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।